वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है संडे 1 फरवरी। नॉर्मली आज के दिन मार्केट क्लोज रहता है, बट क्योंकि आज बजट का दिन था तो मार्केट संडे को भी ओपन था। अगर हम बात करें कि आज ओवरऑल बजट के सेशन के बाद हमारे पोर्टफोलियो की क्या हालत हुई है, तो वो हम इस वीडियो में आज कवर करने जा रहे हैं। आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों को भी न्यूज़ ऑलरेडी पता होगी आई गेस, कि निफ्टी जहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं लगभग सीधा सीधा 2% क्रैश हुआ है और 2% ही सेंसेक्स क्रैश हुआ है। तो देखा जाए तो बजट एटलीस्ट मार्केट को तो पसंद नहीं ही आया। अगर हम देखें ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में तो वो तो बहुत ही बुरा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है अब 81,11,924 रुपीज़। रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ही बेकार हो गए हैं, 8,52,466 यानी कि 11.74%। एक्सपेक्टेशन ये थी कि पूरे वीक बजट से पहले जितनी भी पूरी एक महीने का टाइम होता है उसमें, या बजट से एक हफ्ता पहले हमें रैली देखने को मिलेगी। कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट बजट के दिन तो कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और बात एकदम सही है, इम्पैक्ट देखने को मिला है लेकिन नेगेटिव साइड में। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अब हो गया 54,02,213 रुपीज़ का। ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है हमें 11,25,426 रुपीज़ का, यानी कि 26.31% का हमें रिटर्न मिल रहा है। यही अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो 30 लाख से गिरते गिरते अब ओवरऑल उसकी वैल्यू रह गई है 27,09,711 रुपये। रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ही बेकार रिटर्न चल रहा है 2,72,961 रुपीज़ नेगेटिव में, यानी कि 9.51% नेगेटिव में चल रहा है। जो लोग मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं वो मेरे आज की वीडियो आज सुबह मैंने अपलोड करी है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हिस्टोरिकल वीडियो भी देखनी है कि मेरा म्यूचुअल फंड कैसे ग्रो हुआ है तो मेरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड की हर संडे को मेरी वीडियो आती है जिसमें मैं इन डेप्थ पोर्टफोलियो एनालिसिस करता हूँ। लेकिन आज के दिन हम बात करेंगे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की, तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। एज़ यूजुअल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी का जस्ट डबल ही काम करता है। निफ्टी लगभग 2% गिरा है तो हमारा पोर्टफोलियो 4.5% गिरा है निफ्टी को बीट करते हुए। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं कि लॉस 2,72,960 रुपीज़ का चल रहा है। पोर्टफोलियो में जो 4.52% आज लॉस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है वो देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो 4.52% का मतलब होता है 1,28,141 रुपये। तो ये आज एक दिन का लॉस है, जो हमें पिछले कुछ वीक से रिकवरी देखने को मिल रही थी, जो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। ये अपना 8% तक गिरा था, उसके बाद से हमें पिछले 3 सेशन में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन जो आज का ब्लड बाथ हुआ है वो आपके सामने है। जितना गेन हुआ था वो एक दिन में पूरा नॉर्मलाइज हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो बात करनी ज़रूरी है कि लूज़र्स हैं कौन से। तो एज़ यूजुअल जो पिछले कुछ दिनों से हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा था वही कंटिन्यू है। कमोडिटी में बहुत ही बुरी हालत है। निपॉन सिल्वर में आप बात करें तो लोअर सर्किट आज लगा है। अगर हम आज की बात करें तो ये आपको सीधा फ्लैट डेडलाइन आपको देखने को मिल रही होगी। खुला और खुलते ही गिर गया, कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप ऑर्डर्स भी देखेंगे तो लोगों ने ये और सेल ऑर्डर्स लगभग कितने के लगा रखे हैं, 1,87,000 के करीब। तो ये तो हालत चल रही है सिल्वर की। सेम अगर आप गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड का ये वाला स्पेसिफिकली बॉन्ड है, इस पर भी लोअर सर्किट लगा हुआ है, कोई बायर्स नहीं है इसके। तो कमोडिटी सेक्टर में तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पिटा है वो है डिफेंस सेक्टर और जितने भी अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उस डोमेन में काम करने वाले शेयर्स या कंपनी हैं। डिफेंस सेक्टर से एक्सपेक्टेशन थी कि कैपेक्स और ज़्यादा लोकेट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो चाहे मज़गांव डॉक हो, CDSL स्टॉक से रिलेटेड कंपनी है तो इसका भी आज बैंड बजा हुआ है।
गोल्ड कमोडिटी में आता है, इसकी भी हालत ख़राब है। कोचिन शिपयार्ड, डिफेंस एज एक्सपेक्टेड बहुत ही इसकी बुरी हालत हुई है आज। सेम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थे कि रेलवे का केपेक्स बढ़ेगा, बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लोग को एटलीस्ट मार्केट से एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट को बेसिकली एक्सपेक्टेशन थी, वो तो फुलफिल होती हुई नहीं मिली। आप देखेंगे इरकॉन गिरा है, रेलटेल गिरा है, जेनटेक गिरा है। रेलवे के तो सारे ही स्टॉक आपको गिरते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पे IRFC हो गया, टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग हो गया, RVNL हो गया, RVNL लगभग 5% गिरा है। तीतागढ़ वैगन हो गया। और अगर हम देखें IRCTC हो गया। तो जितने भी शेयर्स थे अपने, चाहे इंफ्रा से रिलेटेड हों, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम उन्हीं का वेटेज है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डिफेंस, PSU, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटी, ये जो मेजर 4 सेक्शन थे मेरे पोर्टफोलियो में, उन सब से रिलेटेड ऑलमोस्ट मार्केट को बजट पसंद नहीं आया, तो उनमें आपको हैवी सेलिंग देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। अगर रिटर्न्स के लॉस के बेसिस पे अगर मैं सॉर्ट कर लूँ तो मज़गांव डॉक 16,000 रुपये उड़े। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हमें टैक्स का नया रूल पता लगा है, उसकी वजह से BSE में भी अच्छा खासा लॉस हुआ है। गोल्ड बॉन्ड कमोडिटी वाला गिरा ही है। हैल की बुरी हालत है। डिफेंस सेक्टर तो आपको टॉप करता हुआ दिख ही रहा होगा। यहाँ पे हैल हो गया, GRSC हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, सब पे बहुत ही ज़्यादा लॉस देखने को मिला। उसके बाद बात करें अलग सेक्टर की, तो कुछ खास हमें दिख नहीं रहे। लॉस आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे आज पॉजिटिव में रहा क्या, ठीक है, तो है केनीज टेक, क्योंकि जो आई गेस केपेक्स एलोकेशन था सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स का, उनका शायद 22 लाख करोड़ से उसको 40 लाख करोड़ कर दिए गए, कुछ ऐसी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से एटलीस्ट सेमीकंडक्टर रिलेटेड या उनसे रिलेटेड जो अपने स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, जिसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें यहाँ पे कुछ कुछ शेयर्स पे होता हुआ दिखा। और बस यही कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो पॉजिटिव में रहे हैं। ये भी नहीं कि कुछ ज़्यादा 5-10% का मूवमेंट हमें देखने को मिला हो। RIR को छोड़ के, RIR ही है जो अभी अपर सर्किट जिसने दिया, ये तो शायद पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ते ही जा रहे। तो पिछले एक हफ्ते में 5, और यहाँ से इसने रिकवरी करनी स्टार्ट करी थी। अप ये ऊपर ही जा रहे। और अगर हम बात करें वैल्यू वाइज, तो केवल एक ही आज शेयर है किनीस्टेक जो 1,000 के ऊपर रिटर्न दे पाया। परसेंटेज वाइज अगर आप बात करें तो IR ही है, उसके बाद सिनकॉम फॉर्मुलेशन है 4%, रतन इंडिया पावर 3% के करीब इसने रिटर्न दिया है, केनीस्टेक 2.5% के करीब रिटर्न, इजी ट्रिप प्लानर्स ये आज 2% भागा है, कल्याण ज्वेलर्स 2% भागा है। बट अगर आप पोर्टफोलियो में इनका इम्पैक्ट की बात करें तो ना के बराबर है, क्योंकि लॉस ही इतना ज़्यादा हैवी है। अगर आप ये देखें तो काफ़ी ख़राब हालत है। अगर सिल्वर ETF की भी बात करें तो आई गेस अभी ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, ये जब मार्केट अभी खुलेगा तो ये और ज़्यादा गिरने वाला है। तो गैस ये था मेरे पोर्टफोलियो की बुरी हालत। 4.5% मेरा गिरा है, 1,28,000 का नुकसान। आप कमेंट सेक्शन में बताइए केवल लॉस आज के दिन आपको कितना हुआ है, और कोई आप में से ऐसा है क्या जिसका पोर्टफोलियो आज के दिन में पॉजिटिव में रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी आज बहुत ज़्यादा गिरा है। ये देखिए अगर हम आज के दिन की बात करें तो सुबह सुबह नॉर्मल ही था, लेकिन उसके बाद 24,800 के लेवल तक गया, और उसके बाद मार्केट क्लोज होते होते 24,700 तक के लेवल पे पहुंच गया था। जो आज के दिन का लोवेस्ट था वो 24,571 तक भी गया है। तो कुछ इस पे मैंने आज इतना लेवल ब्रेक करके नीचे गए तो कुछ बाइंग्स करी हैं, कुछ पोजीशंस ली हैं हमने आज। तो ये था आज के कुछ शेयर्स जो निफ्टी में एटलीस्ट
अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखी तो उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। बट ये था ओवरऑल आज का मेरा पोर्टफोलियो अपडेट। मेरी जर्नी है 1 CR के ईयर एंड तक, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका पार्ट बने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप मेरे 1 CR की जर्नी का पार्ट बन सकें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।